दोस्तों, दुनिया में आज भी अजीबोगरीब मिस्ट्रीज हैं जिनको लेकर विज्ञान आज भी हैरत में है। भूतों का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या भूत सच में होते हैं? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, भूत होता क्या है? तो आपको बता दें कि परंपरागत तौर पर यही माना जाता है कि भूत उन मृतकों की आत्माएं होती हैं जिनकी किसी दुर्घटना, हिंसा, आत्महत्या या किसी अन्य तरह से आकस्मिक मृत्यु हुई हो। वहीं कुछ लोगों का यही भी मानना है कि भूत वे लोग बनते हैं जो जीवित रहते कोई इच्छा रखते थे लेकिन उसे पा ना सके और पाने से पहले अकाल ही मारे गए। दोस्तों, इस बारे में विज्ञान और कुछ धर्मों, ग्रंथों और पौराणिक कथाओं ने अलग अलग तथ्य दिए हैं। तो अब जानते हैं इस बारे में विज्ञान का क्या कहना है। दोस्तों, विज्ञान का मानना है कि भूत हमारे मन का एक वहम है। यह मात्र एक काल्पनिक चित्रण है जो हमारा मस्तिष्क हमें दिखाता है। तो आपको बता दें कि इस बारे में पैरासाइकोलॉजी वैज्ञानिकों ने इंसान में पैदा हो रहे डर का जवाब खोजने के लिए अध्ययन किया। बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर कायरन ओफीक ने तर्क देते हुए कहा है कि पैरासाइकोलॉजिस्ट रिसर्च में मुख्य रूप से 3 तरह के शोध शामिल होते हैं। पहला है विचित्र किस्म का आभास। इसमें टेलीपैथी या किसी चीज को पहले से आभास होना जैसी चीजें आती हैं। दूसरा है मस्तिष्क के जरिए कोई काम करना, जैसे बिना छुए चम्मच को मोड़ देना। तीसरा है मृत्यु के बाद की कॉन्वर्सेशन, जैसे भूत या प्रेत आत्माओं से बात करना। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी साइकोलॉजी को समझने के लिए विज्ञान न्यूरोसाइंस की भी मदद ले रहा है। असामान्य परिस्थितियों में कई बार हमारी आंखें अलग ढंग से व्यवहार करती हैं। कम रोशनी में आंखों की रेटिनल रॉड कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और हल्का मुड़ा हुआ सा नज़ारा दिखाती हैं। डॉक्टर ऑफिक के मुताबिक आंख की पुतली को बेहद कोने में पहुंचाकर अगर हम आखिरी जोर से कोई मूवमेंट देखें तो बहुत साफ नहीं दिखता है। डिटेल भी नज़र नहीं आती है, सिर्फ काला और सफ़ेद ही दिखता है। इसका मतलब साफ है कि रॉड कोशिकाएं रंग नहीं देख पा रही हैं। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क सूचना के अभाव को भरने की कोशिश करता है। दिमाग उस सूचना को किसी तार्किक जानकारी में बदलने की कोशिश करता है। हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हमने कुछ विचित्र देखा है। तर्क के आधार पर हमें लगता है कि शायद कोई भूत या प्रेत है। वैज्ञानिक इसके लिए मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह हर व्यक्ति में भावनाओं का स्तर अलग अलग होता है, वैसे ही डर के मामले में भी होता है। डरावने माहौल में कुछ लोगों के मस्तिष्क में डोपामिन हार्मोन रिलीज होने लगता है। इसके चलते उन्हें मज़ा आने लगता है, जबकि वहाँ के लोग बुरी तरह से डर रहे होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बचपन में खराब अनुभवों का डर भी इससे सीधा संबंध रखता है। अक्सर भूतिया कहानियाँ सुनने वालों या हॉरर फिल्में देखने वाले लोगों के जहन में ऐसी यादें बस जाती हैं, और जब भी कोई असाधारण वाक़या होता है तो ये यादें हमारे मन में हलचल मचाने लगती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बारे में पारंपरिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों व पौराणिक कथाओं का क्या मानना है। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी हम आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देते रहें। कई धार्मिक परंपराओं के अनुसार भूतों और आत्माओं में विश्वास एक जीवित इकाई है। उनका यही भी मानना है कि स्वर्ग, नर्क और आत्माओं की दुनिया में विश्वास किए बिना आध्यात्मिकता में विश्वास अधूरा है।
अगर आप आध्यात्म को मानते हैं तो आपको भूत व आत्माओं में भी विश्वास करना पड़ेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनका जन्म देवताओं के साथ होगा, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वहीं ऐसा भी कहा था कि जो भूतों व आत्माओं की पूजा करते हैं उनको उन्हीं के बीच जन्म मिले। दोस्तों, इस सब के बारे में मेरी अपनी कुछ पर्सनल थ्योरी है। सर निकोला टेस्ला का मानना था कि अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, विज्ञान के नियमानुसार एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, बस इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसी तरह से हमारी आत्मा भी ऊर्जा की तरह होती है। दोस्तों, हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, जैसे सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन और ऑर्गेन से बॉडी बनती है। जिस तरह हम सबसे छोटी इकाई सेल्स को अपनी आंखों से देख नहीं सकते लेकिन शरीर को देख सकते हैं, उसी तरह होते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे कण जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जब यही विस्तृत छोटे छोटे कण किसी कारण से आपस में जुड़ने लगते हैं, जुड़ने के बाद तब वह हमें दिखने लगते हैं और इसी को हम कहते हैं आत्मा या कहें पैरानॉर्मल एंटिटी। दोस्तों, यह मेरी थी कुछ अपनी पर्सनल थ्योरी। मैं इस थ्योरी को 100% सच नहीं कहता क्योंकि यह गलत भी हो सकती है और सही भी। इस बारे में आप विज्ञान से सहमत हैं या धर्म से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर से दबाएं जिससे कि आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें।